रमज़ान मुबारक का ये महीना और तीसरे अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं। बरकतें समेटने का ये मौका हमारे पास है और न जाने फिर ये मौका कब आए। लेकिन इस माह रमज़ान से पहले कुछ वादे किए गए थे आवाम से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा था कि वो इस बार रमज़ान में महंगाई नहीं होने देंगे। माफिया महंगाई करती है, माफिया को पकड़ेंगे, माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवाम को ऐसा रिलीफ दिया जाएगा कि आज से पहले वो रिलीफ शायद कभी नहीं मिला। लेकिन इसे किस्मत की कहिए कि कोरोना की वजह से मुश्किलात जो हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन वादे किए गए, क्या वो वादे वफा हुए? महंगाई की शरह आज कहाँ पर है? क्या आम लोग जो लॉकडाउन में नरमी के बायस घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या वो शॉपिंग कर पा रहे हैं? क्या वो 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं या फिर नहीं? अशे खुरनोश, अशे ज़रूरिया की कीमतें कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, बढ़ी हैं? इस पे करेंगे बात आज के इस प्रोग्राम में। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वादा किया था कौम से कि माफिया को पकड़ेंगे जो महंगाई करती है। पकड़ लिया? नहीं पकड़ा जी, महंगाई तो वैसे ही है। वैसे ही क्या चीज़ महंगी है? बच्चों के सूट इतने महंगे हैं, बड़ों के महंगे हैं। बच्चों के भी मैंने कपड़े लिए हैं, शर्ट 1200 की 1300 की हाफ शर्ट दे रहे हैं, टी शर्ट। तो खाने पीने का क्या हाल है? खाने पीने का तो इससे भी ज़्यादा बुरा इससे भी बुरा हाल है। मुर्गी का गोश्त देखिए कितना महंगा है। मुर्गी का गोश्त चेक करें कितना महंगा है। लेकिन कोरोना में नीचे आ गया था ना, कोरोना की वजह से बड़ी चीज़ सस्ती भी हुई है। हाँ, कहाँ सस्ती हुई है? आप यूनिट स्टोर में जाके देखें, यूनिट स्टोर जाके देखें कि महंगाई है या नहीं है। महंगाई है, हुकूमत के डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर भी महंगाई है, सेम प्राइस है। अच्छा, तो फिर फर्क किस चीज़ को पड़ा? वज़ीर-ए-आज़म कहते थे ये रमज़ान पिछले रमज़ान से बेहतर होगा। कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ा? सेम है, बिल्कुल सेम है। कोई खाने पीने की चीज़ सस्ती नहीं हुई। कोई फर्क नहीं है। गरीब अवाम मर रही है, गरीब अवाम मर रही है। किसी को भी ये एक्साइज के पैसे किसी को मिले हैं, किसी को नहीं मिले। वो किसी को दे रहे हैं, किसी को वो थम नहीं आ रहे। इंसाफ की बात करें, इंसाफ की। हाँ जी, इंसाफ का जो कार्ड उन्होंने बनाया, नहीं पैसे मिल रहे, किसी को नहीं मिल रहे। चलें ठीक है, लोग कह रहे हैं महंगाई हुई कि नहीं? क्या हुआ है? 12,000 रुपए का कहा था, अभी तक आज तक नहीं। 12,000 सिर्फ वो अहलियत के बारे में लिखा हुआ जी कि वो आपको मिलेंगे, वो आज तक नहीं मिले हमें। इसमें देख लें, मोबाइल में चेक करें, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला हमें। तो आपने भूख से मर रहे मेरे 7 बच्चे, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। यहाँ अनारकली में पान बेचता हूँ, गले में छापा डाल के। मेरे कोई वसाइल नहीं है, ना मेरी कोई इमदाद कर रहा, ना कोई जो है राशन है कहीं से। तो अब बंदा क्या कर सकता है? रमजान का महीना है, हम आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। हाँ जी, रमजान तो कुछ नहीं, ये जालिम लोग हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हुकूमत इमरान खान तो बिल्कुल डेड बेकार है ना, ये इसने कुछ नहीं किया। इतने पैकेजेस अनाउंस कर दिए, पता नहीं क्या पैकेज, किसी को कुछ नहीं दिया। बैठ के इतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया आवाम के लिए। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये कह रहे हैं जनाब, क्या फर्क पड़ा है? पिछले रमजान में कह रहे थे बड़ी महंगाई है, उफ महंगाई। इस रमजान में चले कोरोना आ गया, मुश्किलात मुझे पता है बड़ी हैं, हुकूमत की भी हमारी भी बड़ी हैं। कोई फर्क आया है? माफिया पकड़ा गया? तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। माफिया कब पकड़ा जाता है कि जितने भी माफिया हैं सारे इनके साथी हैं। किनके? इन्हीं के साथी हैं, पीटीआई के साथी हैं, पहले नून लीग के साथी हैं। ये एक मिनट, मैं कदर करामी की माफी चाहूंगी, ये कुछ दिखा रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया है, इसका कोई अभी तक जो है जवाब नहीं है। के बारे में कवायद की जांच पड़ताल के बाद हाँ जी, अभी तक कोई बताया जाएगा। ये मैसेज आया हुआ है, ये कह रहे हैं 1 महीना हो गया है, 1 से भी ज्यादा हो गया। 12 अप्रैल का ये मैसेज है। हाँ जी, कुछ भी नहीं आया अभी तक, ये आपके सामने सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जनाब जी, ये जितने भी हैं लोग, जितने भी महंगाई करते हैं या ज़ख़ीरानंदोज़ी करते हैं, ये सारे इनके नीचे हैं। सब इनको पता है, वज़ीर-ए-आज़म को भी पता है, हर एक बंदे को पता है, आम बंदे को पता है कि फ़लाँ आदमी है जिसने चीनी महंगी की, आटा महंगा किया। नहीं तो हम लोग भी तो करते हैं ना, हम में से भी तो कुछ लोग हैं ना जी। हम में से छोटी दुकान के पास जाते हैं, छोटी दुकानदार वाले ने बड़ी दुकानदार वाले से लेना, होलसेल वाले ने लेना, होलसेल वाले ने आगे से फैक्ट्री से लेना, आगे फैक्ट्री वाले ने जो सा रेट देना है वो उसके मुताबिक ही उसने बेचना है ना। क्यों नहीं पकड़ दें? पकड़े तो सही, उनको पकड़े, किसी को पकड़े, उसका नाम आवाम को रिलीफ देने के लिए बड़े पैकेजेस अनाउंस किए गए हैं। कोई पैकेज नहीं अनाउंस हुआ। उसके बाद जो पैकेजेस मिला हो किसी को मदद नहीं कर रहे आवाम की। किसकी मदद कर रहे हैं? उन्हें पता ही नहीं है कि कौन गरीब किसको दिए हैं। आपको नहीं मिले होंगे, किसी ना किसी को तो मिले होंगे भाई। पूरी अनारकली में किसी को नहीं मिले। जांच पड़ताल 57 साल मेरी उम्र है, अभी तक मेरी जांच पड़ताल हो रही है। तो ये मुश्किल वक्त सिर्फ आप पे थोड़ी, ये पूरी दुनिया में ना कोरोना की वजह से मुश्किल वक्त आवाम पे है, गवर्नमेंट पे नहीं है। गवर्नमेंट तो खा रही है,
चले हम मानते हैं मुश्किल वक्त पूरी दुनिया पे है, मैं चाहूंगी तो मुझे थोड़ी सी जगह पूरी दे। दुनिया में है मुश्किल वक्त, मानते हैं हम। लेकिन बात यह है कि अगर आपने 12,000 का अनाउंस किया तो फिर आप 12,000 गरीब आम को दें। फिर आप जाए ना पूरे, एक मिनट, आप पूरा बस मुल्क में तो टोले खोलें और चेक करें दुनिया को कि कौन कह रहा है कि मुझे 12,000 मिले। हाँ मिले हैं, मिले हैं उन लोगों को जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जिनके पास कार्ड है। महंगाई की बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म कह रहे थे कि महंगाई नहीं होगी, इस रमज़ान को मुनफरद मुख्तलिफ इसलिए होगा। वो तो सब कुछ कह रहे हैं, वो उनकी बात सारी ठीक है। तो कोई तो बात महंगाई सच्ची नहीं हुई, ना। नींबू 500 रुपए किलो है, महंगाई नहीं हुई। एक मिनट, खरबूजा 30 रुपए किलो था, 100 रुपए चला गया, महंगाई नहीं हुई। केला नहीं, केला 50-60 रुपए था, 140 पे 150 पे चला गया, कहीं नहीं गया। क्या अच्छी बातें कर रहे हो। पेट्रोल नीचे तो आया ना कोरोना की वजह से। पेट्रोल को खाना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसा ही करते हैं। उसकी वजह से हो सकता है ना कोई। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल को पीना शुरू कर देते हैं, हर चीज़ में खोल के ना, और खाना शुरू कर देते हैं फिर। ठीक है जनाब, क्या करेंगे अवाम, क्या करें? किस चीज़ के लिए? वज़ीर आज़म कह रहे हैं महंगाई नहीं करेंगे, पकड़ लेंगे माफिया को, महंगाई नहीं होने देंगे। रमजान में रमजान खत्म होने वाला है। मेरी 51 एज है। मैंने 51 साल में यही देखा है कि अवाम रो ही रही है। जो भी वज़ीर आज़म आ रहा है, जो भी सदर आ रहा इसका है, तो मतलब ये हुआ कि अवाम किसी से मुतमईन नहीं अवाम होती। अवाम है ही परेशान फुल। अवाम को शौर नहीं है इस बात का कि मुल्क कहाँ जा रहा है और कौन बंदा इसको खड़ा कर रहा है, मुल्क क्या कर रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई बंदा संभाल रहा है तो उसको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। महंगाई हो गई है, महंगाई आज तक हुई हुई महंगाई है। महंगाई कब ख़त्म हुई है? महंगाई रही है। और बात ये महंगाई नहीं है, ये महंगाई वाला सीन है जो अब है ना। यही शुक्र अल्लाह का करें कि जो हालात पिछले सालों में हुए हैं या जो पिछले हुकूमतों में हुए हैं वो अब नहीं है। नहीं तो शायद इनको ना आटा नसीब होता, ना पानी नसीब होता, ना इनको चीज़ नसीब होती इस वक्त, जो हालात हो चुके थे। यानी आप कह रहे हैं कि बेहतर है ये साल? ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा हुकूमत ना ये प्रॉब्लम है, ये अक्रॉचमेंट है मार्केटों में, ये मोटरसाइकिल ठीक है, खड़ी ये भी है। एक इशू है। ये कह रहे हैं महंगाई हुई है। जी बहुत ज़्यादा महंगाई इन्होंने कहा महंगाई नहीं हुई, ये साल बहुत बेहतर गुजरा है पिछले सालों से। नहीं, जब से पीटीआई की हुकूमत आई है महंगाई बढ़ती गई है। नहीं, वो तो हर हुकूमत में कंट्रोल होती है ना। ठीक है, लेकिन इस हुकूमत में पहले ज़्यादा क्या था? पहले भी थी महंगाई, लेकिन हर दौर में महंगाई आई है। हाँ, महंगाई बढ़ी है महंगाई टाइम के बढ़ी। साथ, वक्त के साथ। जब भी टाइम आया है महंगाई की है, लेकिन अच्छा, आमदन बढ़ी है? आमदन भी ठीक है मैम, वहीं पे सब कुछ। ठीक है, आमदन ठीक है इस साल? नहीं, आमदन नहीं बढ़ी। Excuse आप me, देखें इधर देखिए मेरी बात। कि ये जो लेकिन 2 बात माह नहीं लॉकडाउन में चले गए ना, ये कम से कम मजदूर आदमी जो है ना वो 1 साल पीछे चला गया है। जिसने कर्जा लेके अपने घर का सिस्टम चलाना है तो वो कहाँ जाएगा? आमदन किस तरह बढ़ेगी? 2 माह जो हमने गुजारे हैं और मज़ीद आगे कोई पता नहीं कितना भी गुजारना है। हुकूमत कोई ऐसी अच्छी पॉलिसी नहीं बना रही कि कोई गरीब आदमी की मदद की तो जाए। क्या करे, हुकूमत SOPs बना देती है, पॉलिसियां बता देती है, देखिए, आवाम को हुकूमत- कहती है कि अमल दरामद करे, अवाम नहीं करते। हुकूमत पैसा बनाने के लिए लगी हुई है। हुकूमत पैसा कमा रही है ना, तो शो वो कह करके। रही है ना कि अवाम पे लगाएंगे। वहाँ पे कब लगाएंगे? टाइगर किधर है? वो टाइगर किधर है? टाइगर फोर्स किधर है? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ 12,000 ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਟਾ नहीं ਹੈਗਾ। तो गरीब अवाम के लिए क्या किया वज़ीर आज़म ने? कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं दिया किसी को, किसी को भी नहीं रुपया मिला। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, अरवर में मुख्तस किए उन्होंने। किसी ने 1 एहसास रुपया नहीं मिला। प्रोग्राम में। हम कसम उठाने वास्ते हैं, 6 भाई किसी को 1 रुपया नहीं दिया इसने। आपने किया था रजिस्टर? हाँ, सब गरीब आदमी है, किसी को भी नहीं दिया, किसी को भी नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिला। पर पूरी बिलादरी में नहीं मिला, पूरे 7 पिंड ने 7 पिंड किसी तो को नहीं। महंगाई की कोई कमी देखने में आई? महंगाई में कोई कमी महंगाई तो नहीं? बहुत ज्यादा हो गई है, महंगाई तो बहुत ज्यादा हो गई है, जरूरत तो गरीब की पहुंच तो बाहर हो गई है। ये रोजे बेहतर गुजर रहे हैं कि पिछले रोजे बेहतर थे? नहीं जी, ਉਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਔਖਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ਸ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਸੀ। महंगाई हुई है? ये सवाल मैं बहुत ज़्यादा पूछती हूँ, मुझे समझ नहीं आती कि ये सवाल मैं कब ख़त्म करूँगी कि सब कुछ ठीक है, सस्ता है। मतलब ये भी वक्त आना चाहिए ना। लेकिन क्या है, रमज़ान बेहतर है? ठीक ही है। खाने पीने की चीज़ें सस्ती हुई हैं? कुछ सस्ती भी हुई है, कुछ और कुछ चीज़ें जो है वो ठीक है, और मज़ीद लोगों से बात करते जानते हैं कि क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं चाहूँगी नीचे आधी तरफ से गुफ्तगू हो जाए। महंगाई हुई है? जी हुई है महंगाई? हाँ जी। कितनी हुई है काफ़ी महंगाई हुई है। इस हुकूमत में, इंसाफ की हुकूमत में? रमज़ान
सही गुजरे होंगे आपके तो? रमजान से ही गुजर रहे हैं। कोई महंगाई नहीं हुई रमजान में? दुकानें खुलेंगी तो होगी ना, वो दुकानें नहीं खुल रही। 4 दिन के लिए कर दिया बिजनेस ना। होगा तो कुछ होगा ना। 4 दिन के लिए लाओ कर तो दिए उन्होंने। 4 दिन क्या होगा? 4 दिन जब 4 तक दिन में भी कोरोना है, ये थोड़ा कर सा रहे हैं। एहसास कर रहे हैं 4 दिन में भी ये कर रहे हैं। 4 दिन में भी ये तंग कर रहे हैं। हमें कुछ मिलेगा तो हम खाएंगे ना। जो तनख्वाहें हैं, जो मुलाजमों को मिलनी है, उन्होंने कोई अपना सिस्टम चलाना है। हम लोगों के आगे हाथ फैलाएं, क्या करें बताएं आप? आगे की भी 4 दिन मुश्किल है, लगता है ये खोलेगा पीर को। नहीं तो कोरोना फैल जाएगा तो क्या करेंगे फिर? कोरोना तो अगर एक देखिए, अरसे के लिए बंद कर दे, कोई निज़ाम रखे ना, सेटिंग कोई हमारा भी कुछ सोचे ना, आवाम निजाम का है भी तो कुछ ठीक है, सोचे ना। फजर के बाद खोल लें आप 5 बजे तक। ठीक है, आप जो कहते हैं बेहतर है। चलें ठीक है भाई, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ये आवाम है, सारी बात, दुखी लोग हैं, कारोबार मुतासर हुए हैं, किस हद तक मुतासर हुए हैं। और ये कि जो जिन बोतल से बाहर था महंगाई का, उसे वज़ीर आज़म ने पकड़ लिया है कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं लोगों से कि महंगाई का जिन बोतल में है, बाहर है, रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं। वज़ीर आज़म के वादे वफा हो गए? वज़ीर आज़म का तो वादा, वो जो कहते हैं वो वादा क्या, जो वफा हुआ। वफा हुआ। तो वो तो उस वक्त भी कहा जा रहा था, आप भी कहिए। तो फिर तो गिला शिकवा नहीं बनता ना वज़ीर आज़म से? नहीं, वज़ीर से गिला है ही नहीं, जब से वो आए उस वक्त से गिला शिकवा है नहीं। महंगाई का जिन है वो भी गिला शिकवा कोई नहीं है। लोगों के पास खाने के लिए वो भी गिला शिकवा कोई नहीं है। इंतज़ामिया बाज़ार में कोई है, वो भी गिला शिकवा कोई नहीं है। बाज़ार में रश है, इनको चाहिए टाइमिंग बढ़ाने चाहिए ताकि रश जो कंट्रीब्यूट हो। अगर टाइमिंग भरेंगे तो रश कम होगा। अब जो होता है, लोगों को पता है कि वो 3 घंटे रह गए, घंटा रह गया, वो सारी दुनिया भागती है और रश हो जाता है। नहीं तो सारी कोरोना को भी तो देखना है ना। सर वो मैं जो आप मेरी बात नहीं समझी, अगर टाइम एक्सटेंड होगा तो लोग थोड़े थोड़े बारी बारी आएंगे, वो उससे फर्क पड़ेगा। कोरोना आप 2 घंटे में आप देंगे, 3 घंटे देंगे, उसमें तो लोग भागेंगे। ये भागे एकदम से जाएंगे मार्केट में, एकदम से निकल के आएंगे। तो बाकी सारी अवाम है, हम तो रोजा रखते हैं। ये इल्जाम दे, इल्जाम ना दे आप, इल्जाम ना दे पाकिस्तान अवाम का। पाकिस्तान अवाम बहुत अच्छी है, हम लोग, हमारे अवाम में बहुत अच्छी है। हमारे जो हुक्मरान जो भी आए ना, उसे हमें सब चैन नहीं लेने दिया। महंगाई के दौर में अब जो महंगाई है वो ये आ रहा है, लोगों को पैसे नसीब है, किसी को कोई पैसे नहीं मिल रहे। कहते हैं बड़ा मुझे आप एक बंदा बता दें कि उसको पैसे मिले हैं। आपके नज़र में कोई बंदा है जिसको पैसे मिले हैं? किसी को कोई पैसा नहीं मिला। ये सब कागजी है, बयानात हैं, उसी में सब चल रहा है। मुझे बताएं, आपको 12,000 रुपये मिले? कोई नहीं मिला। किया था अप्लाई? हाँ जी, मैसेज नहीं, अंगूठे यही नहीं मिलता, फिंगर ही नहीं मिलते। कोई कमाई हुई है आज? कुछ नहीं, 800 रुपया कमाया है मैंने। 2-2, 3-3 हज़ार कमाने वाले भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं। बच्चे हैं घर पे? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। तो रमजान कैसे गुजर रहे हैं फिर? बस गुजारा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते थे रमजान से पहले कि माफिया को पकड़ लूंगा, अब हम आखिरी अशरे में दाखिल हो कोई गए हैं। पकड़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं पकड़ा जा रहा, परेशान है सब। रमजान चले गए, माफिया वहीं पे ही है? वो भी है, इधर ही है, माफिया नहीं जा सकता। क्या नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत को क्या कर रहे हैं? हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, हम तो भूखे मर रहे हैं, परेशान है बस। ठीक है जनाब, अफलास है, भूख है, परेशानी है, यकीनन कोरोना भी है। हमारे लिए जितनी मुश्किलात है, हुकूमत के लिए भी ये उतनी है। ताजरों के लिए जितनी परेशानी थी ना, 2 माह जैसे हमने घर में गुजारे, हमें पता था। अब इन्होंने टाइम इतना शॉर्ट दिया है और ये कह रहे हैं कि लोग घरों से भी ना निकले। ये बिल्कुल अजीब बात कर रहे हैं। इतने शॉर्ट टाइम में ज़ाहिर है दुनिया अब निकले, और मीडियोकर तबका जो है ना, उसने ही निकलना है। जो साहिब-ए-हैसियत है उसके लिए तो रोज़ चांद रहा था, रोज़ ईद है। तो जिसने साल के साल शॉपिंग करनी है, उन्हें बेचारों ने बाहर आना है, तो उनका कुछ ख्याल करें, कोई टाइम बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ताकि लोगों को टाइम मिल जाए। अब देखिए 5 बजे कहते दुकानें बंद कर दें। लेकिन देखिए, जहाँ जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन किया, तब केसेस बहुत बढ़ गए। अब आपको बीच में रिलीफ भी दे दिया है। अभी भी हमारे खान साहब ने ये भी तो कहा था कि 50,000 तक जाना है, तो आप इस चीज़ को मद्देनजर रखें। मतलब आप क्या कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ये जानबूझ के कर रहे हैं? उन्होंने पहले पेशेंट को ही कर दिया था कि 50,000 तक हमें ये डाउट है। तो कहने का मतलब है कि दुनिया जो सारा निज़ाम सबके साथ है, 2 माह ताजरों ने घर में बैठ के जैसे वक्त गुजारा उनको पता है, ये हमें पता है हमने कैसे वक्त गुजारा। आपने नहीं गुजारा ना, बाकी लोग जो स्कूल बच्चे कॉलेज जाते हैं उन्होंने भी घर में गुजारा। वो तो ठीक है, लेकिन उनको खाना भी तो देना ना, उनकी परवरिश भी तो करनी है ना। कुछ लेके जाएंगे तो उनको चलाएंगे ना, खाली बच्चे जो घर में हुकूमत के नहीं होते कि हुकूमत जो है वो सदेबाप करे। नहीं, हुकूमत जो सदेबाप देखे ना, हमारे साथ बैठ के जो मुज़ाकरात किए हैं उसके मुताबिक चल नहीं रहे। और उन्होंने समझा हुआ है कि ये सब्जी मंडी है, हमारा गारमेंट्स का काम है,
हमें टाइम देना चाहिए, अफ्तारी के बाद का टाइम हमें देना चाहिए। दूसरी मार्केटों को सुबह का टाइम दे दें, हमें रात का टाइम दे दें, होलसेल मार्केटों को दिन का टाइम दे दें, बांट दें टाइम, ताकि रश कम हो जाए। लेकिन इन्होंने बस अपना हिसाब से बस चल रहे हैं। अब कल मियाँ असलम इकबाल साहब महंगाई हुई है जी, महंगाई तो है, हर चीज़ में महंगा। रमज़ान में तो ऑब्वियसली कोई भी हुकूमत हो, महंगाई कंट्रोल होती नहीं है। लेकिन ये हुकूमत इंसाफ की है, कोई भी हुकूमत नहीं है। इंसाफ मैंने वोट दिया है ऐसे वैसी हुकूमत नहीं है। मैंने वोट दिया है, लेकिन मैं अब क्या कहूँ कि मैं तो नहीं, चले कह दें, प्यार से कह दें। नक नक हो गए ना सारे ही, कहने का मतलब सब नक नक मजा हो आ गए। गया। ओए होए होए मोजा सही लग वाला। गई, मोजा लग गई सारे दी। ठीक है, ये कह रहे जी हमने वोट दिया था, मजा आ गया। मजीद लोगों से बात करते जानते हैं कि उसूली तौर पे जो वादे किए गए थे वो वाकई किसी हद तक वफा हुए हैं या नहीं। रमज़ान का महीना है, आखिरी हिस्से में हम दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ वादे रमज़ान से पहले कर रखे थे कि महंगाई नहीं होगी। ठीक है, कोरोना आ गया, हमें पता है मुश्किलात हुकूमत की बहुत बड़ी हैं, लेकिन क्या महंगाई का जिन बोतल में है? महंगाई का जिन बोतल में नहीं है, ओपन है, आज़ाद घूम रहा है, आज़ाद घूम रहा है कोरोना के साथ। वज़ीर आज़म साहब की जो है ना इस वक्त सारी की सारी जो है ना तवज्जो कोरोना पे है, ठीक है। और जो दुकानदार हैं वो अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। आप देख लें, दालें ले लें, चीनी ले लें, बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त महंगी बिक रही हैं। हर कपड़े का रेट डबल हुआ है। क्यों? 2 महीने बाद दुकानदारों ने दुकानें खोली हैं, उन्होंने रेट डबल कर दिए हैं। और आगे ये भी है कि आगे लॉकडाउन फिर हो जाएगा, इस वजह से दुकानदारों ने महंगाई बढ़ा दी है। हर बंदा चीज़ महंगी बेच रहा है। ये जो कपड़े की बात आपने की है, कपड़ा, जूता, मतलब ये तो वो लग्जरी आइटम्स मैं तो कंसीडर कर रही हूँ। गरीब आदमी जो है ना, हमारे जैसा रिक्शा ड्राइवर जो है वो ईद के कपड़े नहीं ले सकता, ना ही अभी तक वो कपड़े ईद के कपड़े के पैसे हैं जेब में। जो वज़ीर आज़म साहब ने 12,000 दिए, वो 4,000 रुपये महीना बनता है, ठीक है। 3 महीने का इकट्ठा दे दिया, 3 महीने का इकट्ठा दे दिया। उसमें सिर्फ दाल और चीनी आएगी, चावल आएंगे, कपड़े तो नहीं आएंगे ईद के। वो कहाँ से आएंगे? वो भी पूरी हो जाएगी दाल चीनी चावल? नहीं, वो भी पूरी नहीं होंगी। वो सिर्फ 1 महीने का आएगा 12,000 रुपये में, 1 महीने का, 3 महीने का नहीं आएगा। 4,000 रुपये से महीना तो नहीं चलता। आप समझते कि कुछ और करना चाहिए था वज़ीर आज़म को इसके अलावा भी? बिल्कुल कुछ करना चाहिए था ऐसा कि जिससे लोग मुद्दतों याद रखते कि ये वज़ीर आज़म बहुत अच्छा है। ये इन्होंने ये भी काम जो 12,000 दिया, ये भी बहुत अच्छा काम किया है, बुरा नहीं है। मैं समझता हूँ। आपको मिला है? मिला है मुझे 12,000। ये देखिए, इनको मिला है। मैं चाहूँगी जिनको नहीं मिला था वो आगे बताएं। देखें, इनको मिला है, मुझे मिला, बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे नहीं है। मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से दिया है। अल्लाह ताला उनको जो है ना इससे अच्छी हुकूमत करने की तौफीक दे। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की उन्हें ज़रूरत है। हाँ जी, इससे कुछ और बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको मिल गया मेरे भाई, लेकिन बहुत सारे इदारों को अलर्ट करना चाहिए जो ओवर चार्जिंग पे दुकानदार को जुर्माना करते हैं। जो ओवर चार्जिंग दुकानदार कर रहे हैं ना, और उन इदारों को जगाना चाहिए जो इदारे ये काम संभाले हुए हैं कि दुकानदारों को पकड़ते हैं, ये ओवर चार्जिंग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। ठीक है, यानी देखिए, इदारों की मजबूती में पाकिस्तान की मजबूती है, हुकूमत की मजबूती है। और हुकूमत कह रही है कि वो कोशिशें कर रही है, किस हद तक कामयाब हो रही है इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आम लोगों की राय बड़ी माने खेज होती है और आम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी इस रमज़ान में कैसी गुजर रही है, क्या बदला है इस रमज़ान में। क्योंकि पिछले रमज़ान में कहा कि हाय महंगाई बहुत ज़्यादा है, नहीं रमज़ान में भी है। अस्सलाम वालेकुम। पिछले रमज़ान में महंगाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, बल्कि 1 नंबर चीज़ अव्वल दर्जा का जो फल था उसका एक मुनासिब रेट था। इस दफ़ा लॉकडाउन की वजह से और ये लॉकडाउन की और ये जो कोरोना वायरस है इसकी वजह से कुछ दहशत थी लोगों में। और क्योंकि काफ़ी लोग शॉपिंग नहीं कर सके थे, मैं भी नहीं कर सकी थी क्योंकि मैंने इत्तिकाफ़ में बैठ जाना था। आज तो फिर मुझे आज अर्जेंट निकलना पड़ा, लेकिन शालमी में भी दुकानें काफ़ी बंद थी। और जिन लोगों का बिजनेस है वो जुलूस की वजह से बंद कर दिया गया। बल्कि मुझे बताएंगे, वज़ीर आज़म ने कुछ वादे कर रखे हैं वहाँ के साथ, उनमें से तो कुछ भी नहीं पूरा हुआ। अब तो रमज़ान गुजर गए ना। हाँ जी, अब तो सब कुछ गुजर गया है। अब तो लोग मतलब एक आम बंदा जो है ना वो पिस रहा है, मतवस्त तबका भी पिस रहा है, और इस वक्त जो अपर क्लास है वो भी खुद पिस रही है क्योंकि उनके ऊपर उनका बिजनेस ठप हुआ हुआ है और वो कुछ चीज़ें सेल नहीं कर सकते। अपर क्लास इतनी मुतासिर हो सकती है आपने कहा, तो लोअर क्लास का सोचे क्या होगा। वो बहुत, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि गरीब को रहने ही नहीं दूंगा, और ऐसा ही हो रहा है। नहीं, उन्होंने कहा था गुर्बत को रहने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है, उन्होंने गरीब का कहा था? नहीं, जुमला इसी तरह का था। और दूसरी बात यह कि अवाम जो आम
मैं सोशल वर्क का काम करती रही हूँ। जो हमारा सबसे नीचे वाला तबका है वो खुदकुशी कर रहा है। आप यकीन करें कि जो लोग हम लोग कुछ ना कुछ बचत करके लोगों की मदद कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सक रहा। और जो अमीर लगाए आ रहे हैं तो उनके लिए एक ये जो हमारा डैम का पैसा आया था, जो बाहर से अब आ रहा है पैसा, ये जिस तरह कतरे पिलाने वाले घर घर पहुंचते हैं ना, इसी तरह अगर गरीबों के घर तक पहुंच जाए, यानी डैम का पैसा अभी लगाया जा सकता है। लगाया जा सकता है। आप यकीन करें कि जो इन्होंने 12,000 का वादा किया था, 16,000 का, 14,000 का, सिर्फ उस तबके को मिला है, किसको? मजदूर को। और उसके अलावा सबके शनाख्ती कार्ड ले लिए गए, हो रहे हैं कि उनको नहीं मिला। शनाख्ती कार्ड ले लिए गए, हमने खुद अपने हाथों से जमा कराए हैं इतने गरीबों के, लेकिन किसी को 1 रुपया नहीं मिला। जिनमें से एक दो को तो खुदकुशी करते हुए भी सुना हमने कि कहीं ना कहीं उन्होंने खुदकुशी भी कर ली है। अभी हालिया एक वाक़या हुआ है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म को इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। उनको अपनी माँ के हवाले से एहसास करना चाहिए कि जब शौकत खानम के लिए उन्होंने इकट्ठा किया था, आज हर घर में एक माँ परेशान है, तो उसे वही ख्याल, वही जज्बा जागना चाहिए और इस आवाम की मदद करें। और अगर आप ये सदका जारिया समझ के उन तक मेरी बात पहुँचा दें, पहुँच रही है, और अगर वाकई पहुँच रही है तो यकीनन उसको शौकत खानम का ही वास्ता देती हूँ कि इस आवाम के साथ अब इतना बुरा मत करे जो हो रहा है। ठीक है, ये नहीं, देखिए ये आवाम की राय है, ये भी एक माँ है और माएँ जो है ना वो बड़ा दर्द रखती हैं। तो वज़ीर आज़म साहब, अगर आपने इनकी बात सुनी है, आप तक पहुँची है, तो देख लीजिएगा ये आवाम है, इन्होंने आपको वोट दिया है, ये बड़ी उम्मीदें बांध के इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। कितनी महंगाई थी पिछले साल रमज़ान में, इस साल क्या है? इस साल चोर बाजारी है पिछले साल की बनिस्बत। इस दफ़ा लूट मार है, जब से ये आया लूट मार की हुई है। हम तो डूबे हैं सनम, तुम ले डूबेंगे। इतना गुस्सा है आपको? गुस्सा किस होना नहीं चाहिए। अच्छी भली रोजी करते थे, अच्छा भला बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, बेड़ा गर्क करके रख देता मुल्क दा भी ते साडा भी। तो पेट्रोल सस्ता किया ना उन्होंने भी। क्या पेट्रोल? और पेट्रोल कह रहा सी, पेट्रोल 40 रुपए होना चाहिए था, पेट्रोल सस्ता किया इसने। ये भी इनके बरूरे मिन्नत था कि अगर ये सस्ता करते कम ज्यादा भी तो कर सकते थे। और ते ज्यादा भी कर लवे ते की है, अगे साडे लहू पीला सी, हुन साह पी लवे, बंद करके और की लेना सू। मुत्तफिक है इनकी बात से? मैं मुत्तफिक हूँ, 100% मुत्तफिक हूँ। नहीं, मुझे बताएं कि क्या है, क्यों हम इतने गुस्से में हैं? वज़ीर आज़म ने क्या कर दिया है? अच्छा भला काम चल रहा था, लोग खुश थे। कोरोना वज़ीर आज़म को नहीं लेकर आए। होनी चाहिए, लेकिन सहूलत देनी चाहिए आवाम को। जहाँ चले ठीक है, 5 बजे उन्होंने टाइम का 5 बजे तक ऑफ कर दिया, बात मानी ना। अब देख रहे 3 दिन फिर छुट्टियाँ दे रहे, 3 दिन और 5 बजे तक और बैठने दें। लोगों को सहूलत होनी चाहिए ताकि रश भी कम होगा और लोगों को सहूलत मिलेगी। फैल गया तो क्या करेंगे फिर? आप लोग कहेंगे कि पहले भी तो नहीं, अगर वो तो शुरू में स्टार्ट में ही वो कंट्रोल करते, वो गवर्नमेंट से ऊपर कैसे चले गए? कहाँ पे बैठे हुए हैं? तो हमें तो नहीं ना कुछ कंफर्म पता, कुछ पता कंफर्म क्या पता है? मीडिया दिन रात इसी पे काम कर रहे हो, हुकूमत बता के थक गई है। वो अपनी 100% मीडिया भी तो उनके कंट्रोल में ही है ना। आप लोग नौकरी के लिए आपको किसके कंट्रोल पे? आप इससे कयास आई है ना इस तरह बातें फैलाए ना, कौन किसके कंट्रोल में है? हम ऐसे थोड़ी कि वो कर रहे हैं, जो हकीकत है वही बता रहे हैं। अब देखें ना, अब सब लोग यहाँ पे खड़े में हैं, किसी को है कोरोना है, जो है किसी ने नहीं। आप यहाँ पे जितने हैं वो तो बेचारा खड़ा ही नहीं हो सकता, उसको तो बेचारा वो शिवरिंग है, बुखार है, 100 मसले आपको किसने कह दिया? बड़ी कैटेगरीज होती हैं। आपने टेस्ट कराया है? नहीं, मेरा आपने टेस्ट कराया है? आपने कराया है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं आपको है या नहीं? मैंने कराया है। रिश्तेदारों में नहीं कोरोना है, अभी इधर किधर होगा? नहीं, ये तो टेस्ट कराने से पता चलेगा ना, हम डॉक्टर थोड़ी हैं। होता ना कि दूर दूर से पता लगता है कोरोना इधर भी है, दोस्त के भी है, दूर रिश्तेदार भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। पकड़ लिया, ये ऐसे थोड़ी कोरोना नजर थोड़ी आता है। वो चेक करें, हम वो सही कह रहे हैं, अभी हम जब चेक कराएंगे। अलामात अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलती मेरे भाई, अक्सर केसेस रजिस्टर हुए हैं। आई एम वन ऑफ द विटनेसेस, जिनको कोरोना पता भी नहीं था कि हुआ है। प्यारी बहन, मैं एक बात आपको बताऊं, ये जो हमारी कौम है ना, हम लोग सब कोरोना जब तक सब लोगों को अस्पतालों में ये लोगों के कोरोना के टेस्ट जो हैं वो होंगे,
अस्पताल भरेंगे, अस्पतालों में सब लोग जाकर बैठेंगे, अल्लाह ना करे तो हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी भी नहीं जगह ही नहीं है कि हम हॉस्पिटलों में लोगों को रख सकें या हॉस्पिटलों में लोगों की खिदमत कर सकें। तो ये जो कुछ भी गवर्नमेंट ने किया है, मैं अपनी राय के मुताबिक कह रहा हूँ कि ये इन लोगों ने गलत किया है, गवर्नमेंट ने बिल्कुल गलत किया है। ये खोलना नहीं चाहिए था, बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए था। मैं एक बात बताऊं आपको, जब फर्स्ट दिन इन लोगों ने किया है ना, उस वक़्त हर एक मिडिल क्लास बंदे के पास, किसी के पास 50,000 था, किसी के पास 40,000 था, किसी के पास 1 लाख था, तो वो जो है ना घर में बैठ के खा सकते थे। तो अगर 15 दिन 20 दिन अगर ये लॉकडाउन शुरू में सख्त हो जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। इस तरह ना दुकानदार चीखते, ना आवाम रोते और ना हुकूमत गिला शिकवा करती जो भी वो कर रही है। यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर एक बार फिर बात करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, लेकिन फिर भी वादे करने हमारी मजबूरी भी होते हैं और आदत भी हो जाती है। लेकिन वज़ीर आज़म ने बहुत सारे वादे किए थे, कहा था कि रमज़ान बहुत बेहतर गुजरेंगे, रमज़ान में महंगाई नहीं होगी। ये रमज़ान पिछली हुकूमतों के रमज़ान से जो आए हैं बेहतर है नहीं है? वैसे ही है, महंगाई तो वैसे ही है। वैसे ही है, हाँ। कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, खाने पीने की वो भी नहीं। रोज़े मुश्किल है आसान है? वैसे ही है जैसे पिछले हालात थे। तो फिर तब्दीली कहाँ पर आई है? कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही। कोई तब्दीली नहीं। तो वज़ीर आज़म कहते तब्दीली लेकर आऊँगा, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं लेकर आए वज़ीर आज़म। तब्दीली नजर नहीं आ रही, कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा, कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। ठीक है, मैं मैडम से भी बात करूँगी। जनाब क्या है, तब्दीली है? कोई तब्दीली नहीं है, आवाम मर रही है। पहले तो कुछ लोग बच भी जाते थे, अब तो ये कोरोना का बहाना। कोरोना है क्या? कोरोना एक नज़ला ज़ुकाम, इसकी कोई तैयारी की भी है गवर्नमेंट ने? कोई भी नहीं। पैसे लिए जा रहा है, पैसे लिए जा रहा है। ना इतने पैसे टेलीथॉन तो कहाँ है ये लगाने के लिए किए हैं? वो डैम का क्या किया? डैम भी नहीं बना अभी तक। नहीं चले, उसके पैसे इतने इकट्ठे ना हुए। कहाँ गए वो पैसे? ये अवाम का खून निचोड़ रहे हैं ना। पहले तो 4 पैसे बच भी जाते थे घरों में, अब तो घरों में लड़ाई पड़ गई है मैडम। तो क्या करे हुकूमत? हुकूमत क्या करे? हुकूमत तो कुछ भी नहीं करेगी अब, ना हुकूमत ने करना है। वो तो बस आवाम को निचोड़ेगी, आवाम का पैसा खींचेगी। ठीक है, औरतें घर चलाती हैं, घर की मैनेजमेंट उनके हाथ में होती है। आपको बेहतर पता होता है कि आज तेल का रेट क्या है, दाल कितनी महंगी सस्ती हो गई। क्या कोई फ़र्क पड़ा है तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में, इस रमज़ान में? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इतना सस्ता हो गया, इतना महंगा हो गया है कि सोच भी नहीं सकता इंसान। आज के दौर में वैसे ही आम फैमिली के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। सारे मुल्क का खाना खराब बेड़ा गर्क करके रख दिया। छोटे छोटे बच्चों के साथ हर बंदा परेशान है। अकेले क्या करे वज़ीर आज़म साहब? जो किया उसी ने किया, अकेले उसने क्या किया? सारा कुछ उसी का करता रहता वही है। वो तो कहते हैं कि मैं 12-12 हज़ार दिया है, किसको दिया? ये अभी मेरी एक शख्स से बात है, उनको मिला है, वो रिक्शा ड्राइवर थे, बड़े खुश। 100 में से 10% बंदों को मिला है, बाकी सारे को रो रहे हैं। काम उसने बंद किया हुआ है, कारोबार उसने बंद किया हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये इस बंदे को ना 2 दिन भी नहीं रखना चाहिए सीट पे। उसको अपने आराम का पता, ये देख ही नहीं रहा कि आवाम की भूखी मर रही है, कहाँ पे जाए? कारोबार बंद है, परेशान, हर बंदा परेशान है, तो बड़ा मुश्किल है। ठीक है, लोगों से बात करें, उनकी राय जान रहे हैं। मुश्किल है, कितना मुश्किल है? ये ना एक बात मैं करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के इमरान खान नियाजी हमारी जान छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे, हमारी जान छोड़ दे। हो गया बस इसके बहुत मेहरबानी, हमारी जान छोड़ दे ये, क्योंकि ये ना मुल्क चला सकता है, ना मुल्क को कुछ कर इसका है। अगर कोई इस मुल्क को चलाने वाले थे ना, उन लोगों के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगा के अब बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। ठीक है, आप भी इनसे मुत्तफिक हैं? जी जी,
नहीं, क्या आवाम के लिए कुछ कर नहीं रहे वज़ीर आज़म? कुछ भी नहीं कर रहा है, बस कहता था तब्दीली लाऊंगा, कुछ तब्दीली नहीं आई, बेड़ा गर्क कर लिया उसने। प्यारे लगते हैं जब महंगाई टीवी पे आके कहते हैं कि मैं आवाम को समझता हूँ, दुख रखता हूँ, मुझे तो बड़ा वो अच्छा लगता है। बस फ्रॉड हो गया ना, कहता था तब्दीली लाऊंगा, कोई तब्दीली वगैरह नहीं आई है। आई तो है, क्या आया? नहीं वज़ीर आज़म चेंज हो गए। वज़ीर आज़म ही चेंज हुआ है ना। पहले कहता था कि जिस मुल्क में करप्शन हो ना, वो मुल्क ऐसे नहीं चलता। ये खुद करप्शन कर रहे हैं, तो ऐसे मुल्क नहीं चल ये आप सकता। कैसे कह सकते हैं करप्शन कर रहे हो? करप्शन कर रहे हैं। सादे कमीन कोर्ट पहले तक तो डैम का बाहर- पैसा इकट्ठा किया, कहाँ है डैम? कुछ भी नहीं है। सारा चंदा वगैरह लेकर खा गए, सब खा पी गए हैं, कुछ दिया नहीं है, कुछ लगाया नहीं है, आवाम कुछ को नहीं, कुछ नहीं मिल नहीं रहा। कुछ भी नहीं मिल रहा है। आवाम तो धक्के खा रही है, आपके सामने ही है। किसी ने उसके बारे में कमेंट्स दिए हैं आपको? ठीक है, ये कह रहे हैं आवाम धक्के खा रही है, आवाम क्या कर रही है ये पूछ रहे हैं। जनाब क्या कर रही है आवाम? भूखे मारते पे हैं, क्यों? काम भी कोई नहीं है। तो वज़ीर आज़म ने तो नहीं किया, कोरोना की वजह से हुआ सारा। पहले तो सब ठीक चल रहा था ना, दुकानें भी खुली हुई थी, रश भी था। हाँ, कोरोना की वजह नहीं हुआ है। तो फिर क्या करें हम? वज़ीर आज़म को तो नहीं ना कह सकते कि पीटीआई ने ये किया है, उनकी वज़ीर हुकूमत आज़म तो अच्छा है। देखा, वज़ीर आज़म साहब तारीफ भी आ गया, अच्छे हैं। हाँ जी। तो फिर बुरा कौन है? बुरे होने पता कौन है? माफिया को पकड़ लिया वज़ीर आज़म ने, सामने पता नहीं। जो महंगाई करती है। महंगाई पहले महंगाई पहले भी थी, महंगाई पहले भी थी, बिल्कुल महंगाई ऐसे अब ही भी है। है। अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है? अब ज़्यादा डेफिनेटली। कितनी ज़्यादा है? मतलब कहने का है कि पहले एक फैमिली जो है वो 10,000 में सर्वाइव करती थी अपने हाउस को, अब तो 15 से भी अबव चला गया है। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो महंगाई जो है वो कंट्रोल ना हुई तो ये तो गरीब लोगों के ऊपर मज़ीद बर्डन है। इस रमज़ान में वज़ीर आज़म ने कहा था कि महंगाई माफिया को पकड़ लूँगा, सब चीज़ें सस्ती होंगी, खाने पीने नहीं, की चीज़ें। वज़ीर आज़म की तो आप बात ना करें। उनका तो एक ऐसा लगता है जैसे वो आते हैं अपना टीवी पे आवाम को तसल्ली देते हैं, कुछ मतलब वो चले जाते हैं। जैसे चीनी का बुरहान हुआ, आटे का बुरहान हुआ, मज़ीद भी जो क्या कहते हैं बुरहान सामने आया आवाम के, तो उसका कोई फ़ाइनल तो हमें कुछ नज़र नहीं आया इतना कि उसका कोई आवाम को फ़ायदा हुआ हो। इन्होंने जो क्या कहते हैं उसके ऊपर कोई वर्कआउट किया हो और उसका आवाम को फ़ायदा हुआ हो, तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। ठीक है, आवाम कह रही है कि वज़ीर आज़म अच्छे हैं, वज़ीर आज़म अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अमलन कुछ नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म कुछ कर ही नहीं रहे हैं। वज़ीर आज़म क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म ने क्या किया है? वज़ीर आज़म जब टीवी पे आते हैं तो क्या कहते हैं? उनकी हुकूमत, उनकी टीम, उनके वज़रा क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने है। और ये भी आपके सामने है कि जो सिचुएशन कोरोना की वजह से पैदा हो गई है मुल्क में, उसे काबू में लाने के लिए क्या किया जा रहा है। एक वादा जो मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब ने किया था, और वो ये था कि ये रमज़ान पिछले रमज़ान से अलग होंगे, क्योंकि इस रमज़ान में महंगाई माफिया को पकड़ा जाएगा, आम लोगों के लिए सहूलियात पैदा की जाएंगी, खाना आसान होगा, महंगाई नीचे आएगी। अब इसे कोरोना कह लीजिए या फिर लैक ऑफ इम्प्लीमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सिचुएशन आपके सामने है, सूरत हाल से आप बाखूबी आगाह हैं, क्योंकि फ़ैसला आवाम का है। यहाँ पर क्लोजिंग करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म साहब, जिस एहसास प्रोग्राम को आपने लॉन्च किया, आपने इंट्रोड्यूस कराया और आपने क्रेडिट लिया कि ये सिर्फ खालिस्तान आपकी हुकूमत को जाता है क्रेडिट, क्योंकि इससे पहले ये इनिशिएटिव किसी ने लिया नहीं, तो इस पर इम्प्लीमेंट भी करवा लीजिए ताकि ये 100% जब भी तारीख में दोहराया जाए तो इमरान खान साहब आपका नाम इसके साथ जुड़ा हो कि ये इनिशिएटिव आपने लिया था और इम्प्लीमेंट भी कराया था, सिर्फ कागज़ी नहीं था। फरवा वहीद और 24 स्पेशल की टीम को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।